बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पूर्वा बब्बन खां निवासी समाज सेविका समाजवादी महिला सभा की महानगर महासचिव तंजीम फातिमा की होंडा सिटी कार यूपी 16 BA 1213 मस्जिद पूर्वा बब्बन खां के सामने खड़ी थी। रात करीब 2:20 पर मस्जिद के इमाम ने तंजीम फातिमा के बेटे फैजल को सूचना दी कि आपकी होंडा सिटी कार में आग लग गई है। आग की सूचना पाकर फैजल, तंजीम फातिमा, इसराफील के अलावा मोहल्ले के काफी लोग जमा हो गए और किसी तरह कार में लगी आग को बुझाया। कार में लगी आग से कार काफी जल चुकी थी। आग बुझाने के बाद तत्काल संबंधित थाना सुभाष नगर को घटना की सूचना दी गई। कार में लगी आग की सूचना पाकर थाना सुभाष नगर में नाइट ड्यूटी करने वाले सब इंस्पेक्टर और चीता पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा गया तो पता चला कि किसी व्यक्ति ने पहले कार के शीशे तोड़े और उसके बाद पेट्रोल डालकर कार में आग लगा दी। कार में लगी आग जैसे ही तेज हुई और उसमें हुए विस्फोट से आग लगाने वाला आदमी भी दूर जा गिरा। कार में शीशे तोड़ने से लेकर आग लगने तक की घटना आसपास के सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सुभाष नगर से आए पुलिस सीसीटीवी के फुटेज अपने मोबाइल में लेकर थाना सुभाष नगर वापस चली गई और थाने में आकर तहरीर देने को तंजीम फातिमा से कहा, जिस पर तंजीम फातिमा के बेटे फैजल द्वारा थाना सुभाष नगर को तहरीर देकर पूरी घटना से अवगत कराते हुए मुकदमा दर्ज कर कार में आग लगने वाले व्यक्ति को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर मामले का खुलासा करने को कहा। इस संबंध में होंडा सिटी कार यूपी 16 BA 1213 की मालकिन तंजीम फातिमा एवं उनके भाई इसराफील ने मीडिया को पूरी घटना की सीसीटीवी फुटेज एवं वीडियो दिखाते हुए सुभाष नगर पुलिस से तत्काल घटना का खुलासा कर कार में आग लगने वाले व्यक्ति को गिरफ्तारी की मांग करते हुए बताया। क्या नाम है मैम आपका? मेरा तंजीम फातिमा नाम है कहाँ रहती हैं? और सुभाष नगर पूर्वा बब्बन खां की रहने निवासी हूँ। कल जो आपकी कार में आग लगी है जी क्या मामला था? सर, यही तो बात समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि कल रात 1:30 बजे जो हमारे मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनका फ़ोन हमारे कने आया और वो ये बोले कि तंजीम बाजी आप जल्दी से आ जाइए, आपकी गाड़ी में आग लग गई हैगी। तो हमारी तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर गाड़ी में आग लगी क्यों। हमने ये सोचा कि शायद गाड़ी में आग अपने आप ही लग गई है, तो हम घर में से निकल कर भागे। जब हम घर में से निकल कर भागे तो उसमें बहुत ज़्यादा लपटें आ रही थी। हम घबरा गए ये सोच के कि गाड़ी की वजह से दूसरों को नुकसान ना हो। लेकिन जब हमने सीसी कैमरे चेक कराए तो उसमें एक व्यक्ति आराम से बैठ कर के बाकायदा जो एक औजार है उससे अपना वो शीशा तोड़ लेते और तोड़ने के बाद में उन्होंने गाड़ी के अंदर पेट्रोल छिड़का और पेट्रोल छिड़कने के बाद में उन्होंने क्या कहते हैं माचिस की तीली दिखाई। एक कपड़ा लिया, कपड़े में पहले पेट्रोल छिड़का, फिर वो गाड़ी में भी डाल दिया। गाड़ी में डालने के बाद में उससे एक हादसा ऐसा हुआ कि शीशे उसके जो थे बहुत तेज़ी के साथ मतलब टूटे गए। तो वो जो व्यक्ति था वो भी गिरा। ये हमने सीसी कैमरे में सब चेक किया है और वो मतलब गिरने के बाद वो भाग गया। अब ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर ये इतनी बड़ी रंजिश जो रची है ये क्यों रची गई है और क्यों ऐसा कराया। किसी से आपकी यहाँ पर रंजिश चल रही है? जी, रंजिश तो किसी से नहीं चल रही हैगी, हम तो कार्यकर्ता लोग हैं। ये है कि फिर भी अभी 1-1.5 साल पहले कुछ लोगों से थोड़ा सा अनुभव हुआ था, लेकिन वो फिर भी ख़त्म हो गया था। अब ये पक्का भी नहीं कह सकते कि वो ही थे या कोई और थे, और हम किसी का नाम भी नहीं ले रहे हैं, ना लेना चाहते हैं। सिर्फ हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ को गंभीर तरीके से देखा जाए और पुलिस प्रशासन को ये सोचा जाए कि एक तो मस्जिद करनी थी। मानिए जैसी कि ये गाड़ी जो थी डीजल की थी, अगर ये पेट्रोल गाड़ी होती या सीएनसी गाड़ी होती तो मस्जिद में भी हादसा हो सकता था। क्या इस मामले की सूचना थाना सुभाष नगर को दी? जी, थाना सुभाष नगर को एक तहरीर दी थी रात। उसके बाद तहरीर देने के बाद में सुबह 2 चीता पर सिपाही आए थे और वो ये लिख कर ले गए किसके नाम गाड़ी थी, गाड़ी नंबर, बस। उसके बाद ना अब तक कोई आया है और ना इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है और जो इंचार्ज साहब हैं ना वो ना इंस्पेक्टर साहब वो कोई भी पता करने के लिए पूछने के लिए नहीं आए। गाड़ी किसके नाम थी? गाड़ी सर मेरे नाम थी। गाड़ी नंबर क्या है इसका? गाड़ी नंबर यूपी 16 1213। गाड़ी नंबर
गाड़ी नंबर यूपी 16 और 12-13 ये नंबर था। किसी पे कोई आपको शक है या जो जिस व्यक्ति ने सीसीटीवी में आपने देखा है जी उसको पहचानते हैं? जी, पहचानती तो नहीं हूँ क्योंकि उसके चेहरे पर पूरा लिपटा हुआ चेहरा था। मैं यही चाहती हूँ कि उस व्यक्ति को पकड़ा जाए और उससे ये पूछा जाए कि ये किसी ने करवाया है या खुद करा है। क्या जो सब सुबह पुलिस आई है जी तो वो क्या सीसीटीवी उसने चेक है? जी हाँ, चेक किए थे, उसकी डिटेल ले गए निकाल डिटेल ले गए, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन अभी तक नहीं हुआ। जी कौन सी गाड़ी थी? जी कौन सी गाड़ी थी आप? मेरी होंडा सिटी गाड़ी थी। तहरीर दे दी, मुकदमा आपका लिख गया, उसके बाद आपकी मुलाकात वहाँ पर थाने में किसी से हुई? सर अभी तक तो किसी से मुलाकात नहीं हुई है, और मुकदमा अगर लिखा तो मुझे फ़ोन करके वो बुलाते, मुझे उसकी कॉपी देते। ना मेरे कने अभी कॉपी आई है। अच्छा, अभी मुकदमा नहीं लिखा इसका गया, मतलब मुकदमा लिखा ही नहीं गया अभी। तहरीर दे दी जी आपने? तहरीर दी है, तहरीर किस समय दी थी? तहरीर दी है रात 2:30 बजे। 2:30 बजे। जी क्या नाम है आपका? इशरफील राशमी नाम है। ये तंजीम फातिमा की आप कौन है? सिस्टर है, मेरी बहन। कल जो इनकी गाड़ी में आग लगी है, क्या वजह थी और किस टाइम आग लगी है? तो सवाल तो ये, वजह तो समझ में नहीं आ रही कि वजह क्या है, आखिर क्यों किसी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। एक खड़ी हुई गाड़ी में पेट्रोल शीशा तोड़कर डीजल डालकर आग लगा दी। उसका ब्लास्ट हुआ बहुत तेज। क्या इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं आपकी कॉलोनी में? नहीं, इस तरह की घटना ये पहली घटना है ऐसी कि किसी व्यक्ति ने आके कोई गाड़ी में या किसी मोटर व्हीकल में आग लगी, ये पहली घटना है ऐसी। रात इस घटना के समय संबंध में आप वहाँ पुलिस के पास गए? पहले हमने फ़ोन किया था अच्छा। इंस्पेक्टर सुभाष नगर को, तो कुछ देर बाद उन्होंने गाड़ी भेजी। गाड़ी में एक नाइट अफसर थे, 2 कांस्टेबल थे। उन लोगों ने सीसीटीवी पिक्चर लिया अपने मोबाइल में और बोलने लगे कि आप लोग आइए थाने, लिखकर तहरीर दीजिए। हम लोग गए, हमें लिखकर तहरीर दी थी, बताया सर कैसे ऐसा हुआ है सर, थोड़ी सी देख लीजिए इसको, क्योंकि बड़ा हादसा है ना, क्योंकि मस्जिद का बिल्कुल गेट और कार आमने सामने है। मौलाना अकेले रहते हैं मस्जिद में, जैसे ब्लास्ट हुआ डर गए, वो सोने लगे। तुरंत उन्होंने फैज़ल को फ़ोन किया, गाड़ी जल रही है। ये गए, घर से गए, वो मस्जिद के ही पाइप लगाया, मोटर चलाया, उससे आग बुझाने की बहुत कोशिश करते रहे, बहुत कोशिशें करी इन्होंने आग बुझाने की, और मुश्किल तमाम में 4-5 लोग हुए तो आग पे काबू पाया गया। और हॉर्न गाड़ी का बजता रहा, फिर उसका किसी को सब्बल से उसको तोड़ा गया, फिर उसको तार हटाए तब हॉर्न बुझा। लेकिन सवाल ये है कि इसका पता लगाया जाए, ये व्यक्ति कौन था, क्यों था और क्यों किया। क्योंकि अभी तो ये गाड़ी जलाई है, क्योंकि रास्ते में ये भी अकेले जाते हैं स्कूटी से, ये भी अकेले जाते हैं, रोक के कहीं कुछ भी कर सकता है जब वो देख कर, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पहले से भी 6-7 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, लेकिन इन्हीं की गाड़ी में क्यों जलाया, उसको ही क्यों टारगेट किया। तो आगे जब गाड़ी को टारगेट कर सकते हैं तो इनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो बस पुलिस से यही गुजारिश है, अनुरोध है कि तत्काल कार्रवाई करें।